नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस चुनावी जंग में बुलडोजर और राम मंदिर के बहाने विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। गुरुवार को राम नगरी अयोध्या में भव्य रोड शो करके विरोधियों को अपनी ताकत भी दिखा दी और अब बारी थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। वो भी अगले ही दिन यानी शुक्रवार को अयोध्या में रोड शो करने पहुंच गए और हाथ में गदा लेकर एक फोटो भी खिंचवाई। जिस अयोध्या को सीएम योगी के दिल के करीब माना जाता है, उस अयोध्या में विरोधी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जाकर रोड शो करें और हाथ में गदा थामकर लहराएं, ये बात भला सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने भी ठीक उसी दिन यानी शुक्रवार को अपनी सुल्तानपुर रैली के दौरान अखिलेश की गदा वाली तस्वीर पर जोरदार तंज मार दिया और यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि 5 साल के बाद वो अयोध्या में कार सेवा भी करते नजर आए। ताजमहल का निर्माण किया था, उन श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे, मालूम है ना। एक उस सोच के लोग थे और एक यह सोच है जो राष्ट्र निर्माण की है, जो काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करने वाले श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी करते हैं। भाइयों बहनों, ये लड़ाई ही वर्तमान में चल रही है, एक तरफ निर्माण की, एक तरफ विध्वंस करने वालों की। एक तरफ ये लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना लगा करके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। एक वे लोग हैं जो गरीबों के लिए आने वाले मकान को, शौचालय को, विद्युत की व्यवस्था को, अन्न योजना के पैसे को हड़प करके अपने घर का विकास कराते थे और दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सीएम योगी ने पहली बार अयोध्या का मुद्दा छेड़कर सपा पर हमला बोला हो। इससे पहले भी वो कई रैलियों में राम मंदिर और कार सेवकों पर गोलियां चलाने के मुद्दे को लेकर सपा को घेर चुके हैं। चुनाव से पहले अमेठी की एक रैली में सीएम योगी ने पूछ लिया था कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले क्या माफी मांगेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते। याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था, यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी, लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। जिस अयोध्या को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है, उस अयोध्या के सियासी समीकरण के बारे में आपको बता दें। 27 फरवरी को होने वाले 5वें चरण में 12 जिलों के जिन 61 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सूबे की सबसे चर्चित सीटों में से एक अयोध्या विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां बीजेपी और सपा के बीच मुख्य फाइट मानी जा रही है। बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे वेद प्रकाश गुप्ता यहां से सिटिंग एमएलए हैं, तो वहीं सपा के टिकट पर लड़ रहे तेज प्रताप पांडे उर्फ पवन पांडे
साल 2012 में इसी सीट से जीतकर विधायक रह चुके हैं और उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। ऐसे में देखना यह है कि अयोध्या में बीजेपी का भगवा लहराता है या फिर सपाई साइकिल दौड़ती है। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही सुल्तानपुर की रैली में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार की नीयत साफ है, काम दमदार है और दमदार कर काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। 4-4 है, एक भी नहीं। मुझे लगता है 5 विधानसभा है, एक में भेज देंगे ना सबको, इसे संदेश दे देगा। एक नेता मुझे मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर विकास के इन कार्यों का मतलब क्या है। मैंने कभी आपकी समझ में नहीं आएगा। काम जब थे हमारे समय तो पैसा ही नहीं था। मैंने कहा पैसा आता कहां से? पैसा तो तुम्हारे इत्र वाले मित्र हजम कर जाते थे। तो कहा आपने कैसे पैसा निकाला? मैंने कहा देखो आज तो एक्सप्रेस हाईवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, गरीबों के लिए मकान भी है, सारी योजनाएं हैं, पैसे की कमी नहीं, सरकार की नीयत में कमी थी। और सरकार आज जो कार्य करा रही है, ये कार्य पैसा कहीं बाहर से नहीं उत्तर प्रदेश से ही आ रहा है। तो उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? तो उन्होंने कहा साहब हमने एक विकास कराया। मैंने कहा क्या? कुछ तो बताओ। कहा साहब हर गांव में दिखाई देगा। मैंने कहा क्या? कहा साहब समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बनाई थी। यानी कब्रिस्तान की बाउंड्री के सिवाय समाजवादी पार्टी कुछ भी विकास नहीं बता सकती। और भाइयों बहनों यहाँ जब भाजपा की बात होती है तो गिनाते इतनी योजनाएं हम बता सकते हैं कि व्यक्ति उनको गिन नहीं सकता। लेकिन सपा के नेता बहुत जगते उन्होंने कहा साहब पैसा कहां से आता है? मैंने कहा देखो पैसे का राज है, सरकार की नीयत साफ है, काम दमदार है और दमदार कर काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। 4-4 है, एक भी नहीं। मुझे लगता है 5 विधानसभा है, एक में भेज देंगे ना सबको, इसे संदेश दे देगा। और मैं आपको आश्वस्त देने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों सुल्तानपुर के लोग बहुत भोले भाले हैं, ईमानदार हैं, बहादुरी के साथ कार्य करना जानते हैं। और आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपको दमदार सरकार चाहिए या तुमदार सरकार चाहिए? दमदार सरकार चाहिए ना? दमदार सरकार के लिए 5 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तभी दमदार सरकार बनेगी। तैयार है? सुल्तानपुर से विनोद सिंह जी को सदर सीट से श्री राज प्रसाद उपाध्याय जी को, किशोरी से ओम प्रकाश पांडे को, लखुआ से सीताराम वर्मा को और काजीपुर से राजेश गौतम को चुनाव नेता करके भेजेंगे। लोगों आज प्रचार का अंतिम दिन है, कल केवल एक दिन घर घर जाकर के पर्ची चेक करना और परसों प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे
लेकिन एक शर्त है, और शर्त क्या है? चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग तैयार हैं तो विनोद सिंह जी को और राजप्रसाद उपाध्याय जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। पूरे सुल्तानपुर के अंदर मैसेज करेंगे कि भाजपा के 5 प्रत्याशी जीत के जाएंगे।